हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन लोहिया, योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। और आज फिर मैं आपके लिए एक इंटरव्यू लेके आया हूँ, जो कि हमने पहले भी एक इंटरव्यू किया था विजय पाल शर्मा जी का। सो आज उन्हीं के बेटे, उन्हीं के जो सन है आप आज हमारे साथ है। सो इनका नाम है विकास शर्मा जी। एंड आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे और इसमें भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि LIC की क्या कमियां होती है और हमें LIC लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले आप ये बताइए मेरे व्यूअर्स को कि LIC ही क्यों, मतलब एज अ कंपनी LIC से ही हम क्यों प्रोडक्ट बाय करें। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं किसी भी कंपनी की बात करता हूँ या LIC की बात करता हूँ कि कंपैरिजन करने के लिए दो पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, LIC में बेस्ट चीज़ है सोवरेन गारंटी। ओके, जो पापा ने बताई थी, कोई नई चीज़ नहीं है, मैं नई चीज़ बताऊँगा आपको। सबसे बड़ी चीज़ है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड हर किसी कंपनी में नहीं मिलता है। अगर 24 तारीख को आपका रिन्यूअल नहीं आता है तो 24 तारीख को आप क्लेम नहीं कर सकते। 23 को हुआ, 24 तारीख को आप क्लेम नहीं कर सकते, आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन LIC में कई प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो 700 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं कवर में, इंश्योरेंस कवर में। अच्छा, मतलब अगर बाई चांस कोई बहुत छोटी पॉलिसी होती है, वो गरीब लोगों के लिए है। आधार स्तंभ आधार शिला की बात करते हैं, उसमें अगर 3 साल पॉलिसी किसी ने चला दी तो बाई चांस 3 लाख की पॉलिसी है, गरीब आदमी नहीं रहता है, बहुत कम प्रीमियम आता है, माइनर आता है। और उसमें अगर बाई चांस 3 साल चला दी तो 2 साल का रिस्क ऑटोमेटिक चलेगा। बाई चांस जमा करने की, गरीब आदमी है, हो सकता है पैसा ना हो, लेकिन उसे 2 साल तक का पूरा रिस्क मिलेगा। ओके। और LIC 3 साल तक भी 1 महीने का ग्रेस पीरियड देती है, मतलब जिसमें वो अपने डेथ क्लेम क्लियर कर देती है। मतलब जैसे कि 24 तारीख को अगर हुआ तो अगर 30 दिन के अंदर भी, अगर 3 साल के अंदर अगर 30 दिन के अंदर भी क्लेम आ रहा है तो पूरा क्लेम देगी। ओके, सो कस्टमर्स के लिए भी वो बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर आप कोई पॉलिसी लेने जा रहे हो तो ध्यान रखिए उस चीज़ का कि जो आपकी पॉलिसी है वो अगर आपसे नहीं भरी गई या कुछ ऐसा हुआ तो कब तक आपको कंपनी उस चीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। मींस कब तक आपके क्लेम मिल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको रिवाइवल कराने की। जैसे कि कोई भी पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस को छोड़ के, टर्म इंश्योरेंस कहीं का भी हो, वो 1 दिन का भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे ग्रेस पीरियड खत्म हुआ वैसे ही आपका टर्म इंश्योरेंस वो कहीं भी नहीं वो, ठीक है। मैं आपको LIC के एंड में कई लोगों को मैंने सुना है कि नहीं वो रिटर्न कम देते हैं। भाई हर चीज़ में रिटर्न थोड़ी ना होता है, हर चीज़ में पैसा नहीं देखा जाता है। आप पैसे से 4 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ आप ध्यान रखिए। 5वीं चीज़ सिर्फ 0.1% करते हैं इन्वेंशंस। पहली चीज़ है इंश्योरेंस। आप किसी भी तरीके से अगर हेलमेट भी खरीदते तो वो भी एक तरीका का इंश्योरेंस है। दूसरा है सेविंग, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, और चौथा है एक्सपेंस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही जहाँ आपकी सैलरी आई आपको बताने की जरूरत नहीं कहाँ खर्च करना है, एक्सपेंस तो अपने आप हो जाएगा। LIC आपको 2 चीज़ प्रोवाइड करती है, एक तो इंश्योरेंस, दूसरा सेविंग। अब कोई कहता है कि मैं सेविंग कहीं बैंक में जाके कर लूँगा, भाई 5 लाख की सोवरेन गारंटी, आप 5 लाख से ऊपर से सेव नहीं कर सकते, श्योर नहीं है। यहाँ पे आप 1 करोड़ की सोवरेन गारंटी ले सकते हो, 10 करोड़ की, 1 अरब की ले लो, कितनी भी ले सकते, कोई टेंशन नहीं। ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितना ले सकते हैं उसमें सोवरेन गारंटी। और 5वीं चीज़ मैंने बताया कि इन्वेंशन 0.1% लोग करते हैं, जिसमें पता ही नहीं होता है कि कितना आना है। अगर आपने चारों चीज़ में मेंटेन कर लिया ना, पहले आपको स्टार्टिंग में LIC आपको 2 चीज़ प्रोवाइड कर रही है, एक तो इंश्योरेंस, दूसरा सेविंग। 5 साल बाद आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको विदाउट EMI लोन मिलता है। LIC लेने का फ़ायदा ये भी है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको विदाउट EMI। एक्चुअली क्या होता है कि आपको नॉर्मल किसी भी बैंक से आप लेते हैं लोन तो उसमें EMI होती है जो एक सरदर्द होता है। ये इंडिया है, इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादा सर्दी हो गई बिजनेस कम, ज़्यादा गर्मी हो गई बिजनेस कम, ज़्यादा बारिश हो गई बिजनेस कम। तो उस समय जो जितने भी हमारे वो होते हैं, नए बिजनेसमैन होते हैं, इनको EMI देने, अब इनकी टेंशन दिमाग में चल रहा होता है कि EMI, तो ये क्या नया बिजनेस करेंगे। अब आपके पास एक सेविंग पड़ा हुआ है जिसमें कोई मांगने नहीं आएगा। LIC पे अगर आपने 5 साल की 5 लाख की सेविंग कर ली, एज्यूम कीजिए, तो 4 लाख रुपए लगभग लोन मिल जाएगा विदाउट EMI। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट EMI। ये सर, ये इसको एलोबरेट करोगे। विदाउट EMI मींस मतलब 6 महीने में आप कभी भी जमा कर सकते हो, 500 भी, 50 रुपये भी पर डे, 50 रुपये की मिनिमम ट्रांजेक्शन कर सकता है। अब वो
वेरिएबल है वो। उसके बाद अगर मान लो अगर 13,000 की EMI है, आपके पास 12,000 रुपये हैं, आपका ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा, आपका जो क्या नाम वो भी कटेगा, वो क्या कहते हैं क्रेडिट स्कोर भी डाउन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको लॉस करेंगी। लेकिन LIC में ऐसा है ही नहीं, विदाउट EMI है। आपको कोई अगर बाई चांस आप जमा भी नहीं कर पाते तो आप, और सबसे बेनिफिट चीज़ रहता है आपको कि जैसे मान लो 5 लाख रुपये आपने जमा किया, 5 लाख रुपये आपने जमा किए 5 साल के अंदर, 3-4 लाख रुपये आपने लोन ले लिया, LIC में बचा कितना? LIC का बचा 1 लाख रुपये, मान लो आज से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये। आपके पास मिनिमम 20 लाख का इंश्योरेंस है, LIC के पास है कितने का? 1.5 लाख रुपये। अब एक बताओ, अगर एक्सीडेंट जाता है तो कितने का? 40 लाख का इंश्योरेंस। अच्छा, डबल हो जाता है। अब आपने जब सेविंग किया 5 साल, वो 4 लाख रुपये आप किसी भी बिजनेस में लगा सकते हो। किसी भी इंसान को सक्सेस होने में ना उसका सिर्फ सेविंग इंपॉर्टेंट करता है। अगर उसके पास अब हर आदमी नया आदमी है, वो इन्वेस्टमेंट को भी कई बार उठाने के लिए सेविंग की जरूरत पड़ती है। अब आप एलोन मस्क को दे दो या किसी बड़े आदमी दो, उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आया तो उन्होंने अपना घर गिरवी लगा के तब उन्होंने अपना अब इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया। क्या आपके पास कोई ऐसी सेविंग है? अब आदमी क्या करता है कि लोन ले लिया, अब कल भाई मर तो कभी सकता है, अब कल वो मर जाता है तो कहाँ से वो पेमेंट आएगा? भाई लोन कहाँ से पेमेंट? अरे बताओ, LIC का तो लोन आपका ही है ना, आपका इंश्योरेंस भी है, आपको पैसा और मिलेगा। लेकिन अगर बाहर से अगर कोई लोन लेता है, तो उनको थोड़ी ना वापस किया जा सकता है। वो तो गेट पे आ जाएंगे आपके कि भाई ऐसा है, लोन की EMI चाहिए, वरना ऐसा है गाड़ी ले जाओ, ये चीज़ ले जाओ। तो ये LIC में ऐसा नहीं है। तो सर अगर हम LIC को समझे तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस तो है ही, इन्वेस्टमेंट भी है, सेविंग भी है। सो अगर LIC को एक टर्म दी जाए इन तीनों में से तो क्या करेक्ट टर्म होगी? मीन्स इसको इंश्योरेंस मान के चले, इन्वेस्टमेंट मान के चले, या सेविंग मान? ना 2 चीज़, एक तो इंश्योरेंस, दूसरा सेविंग। आपको क्या लगता है इंश्योरेंस LIC का महंगा है? सर कुछ चीज़ों में ना बिल्डअप किया जाता है ट्रस्ट। सबसे पहली चीज़ है आपने ना ट्रस्टेबल ब्रांड लिया है, ओके, ठीक है, कि इसमें अगर कुछ भी हो जाएगा तो मेरा पेमेंट मिलेगा, हर जगह अवेलेबल है, ईजी टू अवेलेबल। आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आपको 10 किलोमीटर की रेंज में LIC का ऑफिस मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको? कहीं से कहीं कुछ नहीं तो सुना तो सकते हो। पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई पेमेंट अटक जाए। मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी पॉलिसी हो, 3 साल कम से कम जमा हो, आपका पेमेंट मिल जाएगा। ये हो सकता है कि आज ना मिले, कई बार प्रोसेस होते हैं, कई बार टिपिकल प्रोसेस होते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन पेमेंट होता है। मीन्स 3 साल मिनिमम पॉलिसी चलनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बंद कर भी करना चाह रहे हो तो सरेंडर करके थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके। तो सर जैसे कि अगर हम देखें तो LIC के पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आप बता रहे हो कि एक इंश्योरेंस इसको समझ सकते हैं, सेविंग इसको समझ सकते हैं, तो बेसिकली इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों ये मतलब इतने सारे प्रोडक्ट रेंज है? तो क्यों ना एक ही इंश्योरेंस होता, उसी को लोग ले लेते? तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि इतने सारे प्रोडक्ट है? जैसे हम जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन उमंग, इतने सारे प्रोडक्ट है, सो इनका क्या बेसिकली काम है? सर मैं बताता हूँ, जैसे कि हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। अब किसी को हाई रिस्क कवर प्लान चाहिए हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो ऐसा भी प्लान है जिसमें क्या नाम है 2 साल का रिस्क कवर एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ कम होगा, उसकी जिस हिसाब से रिस्क कवर है उस हिसाब से मैच्योरिटी उसकी थोड़ी कम है। मतलब आप किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ कम करनी पड़ेगी। और हर प्रोडक्ट में वो हर चीज़ नहीं डाली जा सकती। जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो आइसक्रीम में मीठा ही होगा, ठीक है। हर चीज़ जैसे कि अब जीवन लाभ है सबसे हाई रिटर्न प्लान। जब कोई कैलकुलेटर लेके बैठ जाता है ना कि भाई मेरे इसमें इतना मिल रहा है, इसमें उसको जीवन लाभ देते हैं, उसको उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। अब मैं खुद ही बात करूँ कि तो मैंने पिछले साल COT में हेल्प किया था, तो उसमें 70% जीवन उमंग बिका था। आप कोई भी प्लान ले लीजिए, कोई भी प्लान खराब नहीं है, उसकी नीड के ऊपर है। जिस तरीके से कैंसर के मरीज को कैंसर की दवा दी जाए वही फायदेमंद। तो अगर कैंसर का मरीज ये कहे कि नहीं टीबी की दवा खराब है तो ये बेकार है, नहीं, उसके नीड की बेस होती है। अब कोई 45 एज पे पूछे तो जीवन उमंग बेस्ट प्लान है, उससे बढ़िया कोई प्लान ही नहीं। लाइफ टाइम 60 साल के बाद लाइफ टाइम 8% गारंटेड। उससे ऊपर जो आपका बोनस ऐड होगा लाइफ टाइम वो अलग है।
8% गारंटेड आपको लिक्विड कैश में मिलेगा, मतलब अकाउंट में जाएगा आपका 8%। आप यकीन मानिए 15 साल बाद 8% पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। ओके। क्योंकि आज आप 10 साल पहले जाइए तो 12% 10% था, आप आज की डेट में जाइए तो 5 या 6% है, आने वाले समय में 2% की उम्मीद कर रहे हैं या 3% की उम्मीद कर रहे हैं, 8% की नहीं कर रहे। तो बेसिकली सर जैसे कि हम देखते हैं आज की डेट में इतने सारे प्रोडक्ट रेंज है, इतने सारे, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम अपनी जैसे आपने बताया कि नीड के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस लिए इतने सारे प्रोडक्ट इसीलिए बने। तो कैसे अब लोगों को यही कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार मेरी नीड क्या है। अब किसी के पास है कि यार मैं अब यंग एज में हूँ, तो मुझे यंग एज में तो मेरे लिए उमंग भी अच्छा है क्योंकि मुझे रिटायरमेंट भी प्लान करनी है, यंग एज में मेरे लिए लाभ भी अच्छा है क्योंकि मुझे आगे चल के घर भी बनाना है। तो मतलब कैसे वो उस चीज़ को कैसे फाइंड ऑफ करे कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट प्लान है। देखो हमेशा कभी भी ना आप किसी भी कस्टमर को खुद अपनी नीड नहीं समझनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार इमोशंस में बह जाता है। पैसा जो होता है ना वो इमोशंस में बहने के लिए नहीं होता है। अब आप कहो कि कन्यादान पॉलिसी है, कन्यादान पॉलिसी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पॉलिसी नहीं है। इसमें जेन्युइन जो है वो एक पेरेंट्स का बीमा किया जाता है। एक्चुअली क्या, बच्चा तो कमा ही नहीं रहा, इंश्योरेंस की जरूरत किसको है? इंश्योरेंस की जरूरत उसको है जो कमा रहा है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट देते हैं कन्यादान, भले ही पापा का इंश्योरेंस करते हैं लेकिन फीचर जो है वो बच्ची को मिलते हैं। तो हम कभी भी ना अब ऐसे नहीं किसी को भी आंखें बंद करके नहीं बोल सकते कि सामने वाले की नीड क्या है। हम जनरली जो है एक पेंशन प्लान तो सबका होना चाहिए। पेंशन प्लान के सर एक रेफरेंस दे दीजिए, आपकी ये बेस्ट प्लान है पेंशन प्लान, एज अ पेंशन प्लान कौन सा प्लान लेना चाहिए? जीवन उमंग सबसे बेस्ट प्लान, सबसे बेस्ट। और जो हम कन्यादान पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो जीवन लक्ष्य की बात कर रहे हैं, उसी को हम कन्यादान पॉलिसी बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्यादान पॉलिसी एलआईसी की कौन सी है, लोग सर्च करते रहते हैं। सो जो जीवन लक्ष्य है वही कन्यादान पॉलिसी है और बहुत अच्छा पॉलिसी, यकीन मानिए आपको 1 लाख रुपए में 1 करोड़ का मिल जाएगा इंश्योरेंस। वो उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और वो पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी, इंडिविजुअली मुझे बहुत पसंद पॉलिसी, मतलब मेरी काफ़ी पसंदीदा पॉलिसी में से एक है वो। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे प्रोडक्ट है, नीड एनालिसिस ऐसे करना चाहिए। सो लोगों को अभी ये एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कि भाई चलो हम इंश्योरेंस ले भी लेते हैं, एक बेस्ट एजेंट को फाइंड आउट कैसे करें, या फिर अगर एजेंट के थ्रू ले रहे हैं या फिर कंपनी के थ्रू जाए, तो मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूजन लेने में ही मैं आपका समझ रहा हूँ। देखो आपको एक एडवाइजर ना एक एडवोकेट की तरह काम करता है। आपको एक बात समझिए, रिसेंटली एक केस था, बता रहा हूँ, उसका क्लेम 3 साल अटका हुआ है और मेरे पास ये केस आया तो मैंने उसको 3 दिन में क्लेम दिलवा दिया। कई बार क्या होता है कि हम बेसिक चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अब कोई जो एक्सपीरियंस, अब एक बता, जो एक्सपीरियंस करता होगा वो, अब आपने बाइक चलाई, अब आप साल में 2 बार 3 बार या 6 बार बाइक चला रहे हो और एक डेली दिन में 6 बार चला रहा है, फ़र्क होता है। जो परफेक्ट एडवाइज़र जो बहुत काम करता है ना, उसको हर चीज़ की पता होती है कि कहाँ लूप होल। अब मुझे भी पता है, अपने घर की चीज़ अपने साइड में किसी को भी लूप होल पता होते हैं, लेकिन एथिक्स वाला आदमी जो है वो आपको उस लूप को अच्छे काम के लिए यूज़ करेगा। अब मैं भी यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं मेरा लूप होल होते हैं। अब ये कई बार तो सिर्फ जान पहचान में ही काम करवा देते हैं, सर उसका मैच्योरिटी है, सब देख लेना, बात में काम हो जाता है। अब एक इंडिविजुअल आप चले गए, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, मान लीजिए किसी भी एक्स कंपनी से आपने ले लिया, ठीक है। तो आपने कोई भी आपके साथ मिसबिहेव हो गया कंपनी से। अब कंपनी के नज़र में सिर्फ आप एक इंडिविजुअल है, अब आपको वो कुछ भी कह सकती है क्योंकि आप सिर्फ इंडिविजुअल हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने बीमा मेरे से कराया होता, मेरे पास काफ़ी बल्क में, नंबर नहीं बोलूँगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है काफ़ी बल्क में है। अब एक बात आइए, तब मैं आपको कंपनी से ये कह सकता हूँ ना, भाई ऐसा है, इतनी पॉलिसी कर रखी है, नहीं चाहिए, नेक्स्ट से जोड़ेंगे, तो डर जाती है। और ऐसा हुआ है, 3 बार ऐसा हुआ है जहाँ मैंने मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वालों से ये बोला कि आप इसका जेन्युइन क्लेम है, अगर अनजेन्युइन है मैं खुद मना कर देता हूँ कि भाई आपका अगर जेन्युइन क्लेम नहीं है आप मेरे पास मत आइए, अगर जेन्युइन क्लेम है तो आपका तमिलनाडु से निकलवा दूंगा, कोई इशू नहीं। जेन्युइन है तो मैं हूँ साथ में, जेन्युइन नहीं है तो नमस्ते, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि हमने सर से बात करी, तो सर कुछ रेफरेंस आप दे दीजिए कि कौन सी एज के लिए बेस्ट प्लान कौन से है। जैसे कि बच्चों के लिए कुछ प्लान आप बता सकते हो, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए कुछ प्लान हमें सजेस्ट कर दीजिए। मैं बताता हूँ आपको। किसी भी एज पे लेके आपको, अगर आप हर एज के लिए बात करेंगे, देखो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ जीवन उमंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा बिजनेस उसी 70% बिजनेस जीवन उमंग का किया है। ओके, वो किसी भी एज के लिए जा सकता है प्लान? हाँ, वो 90 साल से लेके 55 साल तक सबसे बड़े सेक्टर। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ले रहा है तो कौन सा प्लान लेना चाहिए, मनी बैक या एजुकेशन? आप मुझे एक बात बताइए, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा एक एज पे आके कमाने लगे, हर किसी को। अब ये बताओ, अगर आपने किसी बच्चे को जीवन उमंग दिलवा दी तो उसका 30 साल बाद मतलब जब वो कमाने लायक होगा तो उसकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। उसके बाद एक ऐसी वेल्थ पैसिव इनकम, उसकी पावर बहुत होती है कि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो आ रही होती है। ठीक है, जब उसके बाद एक ऐसी पैसिव इनकम होगी ना, तो उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आगे उसको क्या करना है। आपको बताता हूँ, बिजनेसमैन या कोई भी आदमी उसको जब रोकता है ना सक्सेस होने के लिए, तो सिर्फ पैसा है। अगर आपके पास पैसा ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके और पानी, पैसा और ज्ञान, ये तीनों चीज़ें हैं 70 साल की उम्र में भी चाहिए, इसलिए इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पानी मैनेज करना, कि देखो हर जगह पानी है, मेरे अंदर भी पानी, लेकिन फिर भी एक बोतल रखी रहती है आसपास। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जरूरत है हर 10 मिनट में चाहिए। हर 10 मिनट में आप एक बात सोचिए, आपके जेब में पैसा होगा, आपके फ़ोन में भी पैसा होगा, बैंक में भी पैसा होगा, लेकिन जेब में भी पैसा होगा, पर्स में भी होगा, मतलब हर जगह पैसा। वैसे ही ज्ञान भी चाहिए, हर जगह चाहिए, पैसा भी, तीनों चीज़ चाहिए। मतलब आप ये समझिए, अगर आपने कोई भी एक मिस कर दिया तो आप परेशान रहेंगे और फिर आप कहेंगे कि मैं क्यों परेशान हूँ। तो जिन्होंने सर एक चीज़ और बताइए कि जो टर्म इंश्योरेंस है और जो ट्रेडिशनल प्लान है, जैसे कि हम ये रिटर्न वाले, सेविंग वाले सो इसमें कौन सा प्लान हमें पहले लेना चाहिए? मीन्स कंपैरिजन बताइए कि प्रायोरिटी पे क्या कौन सा होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, मैंने टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। देखो टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट किसको है? टर्म इंश्योरेंस बढ़िया है, अब ये नहीं कि टर्म इंश्योरेंस बढ़िया नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इंश्योरेंस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और सेविंग आपके पास नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 4 चीज़ें, सेविंग आपके पास नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, 24 तारीख को वो हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, 5 साल आपने चला दिया, कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आप उसको प्रीमियम ना जमा कर पाओ, ऐसा हो सकता है। 24 तारीख को ना जमा कर, ऐसा भी हो सकता है। मेरे साथ हुआ है कि एक बंदा स्ट्रेचर पे लेटा हुआ और उसका टर्म इंश्योरेंस 3 दिन बाद एक्सपायर हो गया, मतलब उसको प्रीमियम भरना था और वो 5वें दिन खत्म हो गया, मतलब टर्म इंश्योरेंस के 2 दिन बाद जब उसको प्रीमियम भरना था। और उसने 5 साल चला लिया। अब कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? 0, कुछ नहीं मिलेगा। अरे सर जी 5 साल चलाया, कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं, अरे यार जो भरा है कम से कम वो तो दे दो। लेकिन आप ट्रेडिशनल प्लान में ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास देखो, आपको बताता हूँ, टर्म इंश्योरेंस में ना तो लोन वैल्यू है, ना सरेंडर वैल्यू है, ना मैच्योरिटी वैल्यू है, ना ग्रेस पीरियड है। क्या करोगे? सिर्फ इसीलिए मरने के लिए इंश्योरेंस कराना है। वो होता है टर्म इंश्योरेंस, मैं बताता हूँ किसके लिए। जैसे कि मैंने आज यार 5 करोड़ का या 10 करोड़ का या 2 करोड़ का मैंने वो ले लिया, क्या नाम है, लोन ले लिया। अब 2 करोड़ का इंश्योरेंस करने के लिए तो मेरे पास बहुत पैसा चाहिए, तो टर्म इंश्योरेंस के लिए 30, 40, 50 हज़ार में आ जाएगा। मेरी इस पे 30, 40, 50 हज़ार में आ जाएगा। तो वो एक फिक्स टाइम होता है कि भाई मैंने ये 2 साल में, 3 साल में कवर अप कर लेना है, तो 3 साल के लिए लेना है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं टर्म इंश्योरेंस लेके मेरे पास 5 साल बाद पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वहम में। पैसे की जरूरत तो 5 मिनट बाद भी पड़ेगी, लेकिन आपको 5 साल ये सेविंग करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। आप एक बात तो सोचो, LIC तब भी फर्स्ट नंबर पे और सबसे महंगा टर्म इंश्योरेंस है, पता है आपको? LIC का सबसे महंगा टर्म इंश्योरेंस फिर भी बिकता है, क्योंकि वो उसने अपने उस चीज़ को बिल्डअप किया है जो चीज़ दिखती नहीं है, ट्रस्ट। क्योंकि जो भी वेरिफिकेशन होती है वो पहले होती है LIC में, बाद में कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। बाद में तो क्लेम ही सेटल, हाँ बाद में सेटलमेंट ही होता है।
तो दोस्तों, आज जैसे कि आपने देखा कि सर से हमने काफ़ी सारी बातें की है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की है और काफ़ी क्वेश्चंस का हमें सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक इंटरव्यू के साथ। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।